Good morning, students. How are you, beta? आफ्टरनून मैम. Good afternoon. कैसे हैं बेटा आप लोग? वी आर फाइन मैम. व्हाट्स अबाउट यू मैम? Also fine, बेटा. कल मैंने आपको जो चैप्टर्स की रीडिंग के लिए बोला था वो आपने किया बेटा? मेरी वॉइस क्लियर हो रही है आपको? सबको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है बेटा? मैम. ओके बेटा, आज मैं आपको एक न्यू स्टेटमेंट करवा रही हूँ, सर्कल स्टेटमेंट. कि सर्कल स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं और इसका क्या यूज है अपने हमारे इस क्यूबेसिक प्रोग्राम में. बेटा सर्कल का यूज हम सर्कल को ड्रॉ करने के लिए करते हैं. इसके अलावा हमारा क्या यूज है इसमें बेटा? हमारा जो रेडियस होता है, रेडियस कोऑर्डिनेट करते हैं हम एक्स और वाई को. ठीक है, these are the pixels coordinate center of the circle. ये क्या पिक्सल, जैसे और सब में तो हम बेटा हम टॉप या लेफ्ट बॉटम या अप के उसमें देखते हैं पिक्सल्स को, लेकिन इसमें हम कहाँ देखते हैं? हम इसमें बेटा हम देखते हैं सेंटर में, सर्कल के सेंटर में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं. कैसे हम एक्स का कितना लेना है और उसको फॉलो अप कैसे करना है. इसमें क्या होता है बेटा, सर्कल का जो रेडियस है एक्स वाई लेके हम और उसके अंदर कलर करेंगे. आप जिस जोन सा भी कलर, जैसे आपको मैंने फर्स्ट उसमें बताया था जो कलर की आपकी टेबल्स थी उसमें जोन सा भी कलर आप नंबर डालेंगे, सेम एज वैसा ही आपको आपके सर्कल का कलर हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपके इसमें कमांड दे रखी है, इसमें हमने सर्कल ड्रॉ किया फर्स्ट एग्जाम्पल में. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल 13, सर्कल 150 20 इंटू 4. इसमें क्या लिया बेटा हमने? सर्कल 150 से 80 से, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया? एक्स उसका 150 है, मतलब सेंटर में उसको माइनस करते हुए सेंटर में हमने लिया 180, सॉरी 150, और वाई में क्या लिया हमने? इसका रेडियस 80. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया 20 और 4. 20 बेटा किस लिए लिया गया? इन्होंने सिर्फ को कलर में लिया है. 4 मीन्स आपका जो कलर है वो 4 मीन्स आपका रेड कलर है. ठीक है, कि दूसरे उसमें क्या दिया रखा है? दूसरे उसमें आपने सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है. इसमें आपने कोई भी ये चीज शो नहीं करी है कि आपका सर्कल का कलर कैसा होगा. सिर्फ उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया, उन्होंने एक ही सर्कल के साथ दूसरा सर्कल ड्रॉ किया. फर्स्ट उसमें 160 लिया, दूसरे में 160. 50 और 10 क्या है बेटा? 50 और 10 मीन्स उस सर्कल का रेडियस जो है, उस सर्कल का जो रेडियस है 50 है फर्स्ट सर्कल का, कि छोटा सा 50 के इसमें आएगा. ठीक है, और एक उसका सर्कल दूसरा उसका 100 में. मीन्स उन दोनों सर्कल, जो 50 वाला सर्कल है वो छोटा है और जो 100 वाला है सर्कल वो बड़ा है. समझ गए बेटा? जो 20 है वो आपके सर्कल का रेडियस है. रेडियस आपको निकालना आता है? क्या होता है? 1/2 पाई का स्क्वायर ऐसे होता है ना मैथ्स में. सर्कल पाई का रेडियस कैसे निकालते हैं सर्कल का? याद है बेटा? आपके मैथ्स में टॉपिक भी आया होगा, रेडियस का आया है? मैथ्स में रेडियस से डिवाइड करके देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो 20 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कंपास को खोलते हुए सर्कल ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद आपका बेटा पेंट स्टेटमेंट. पेंट स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ करने के साथ बेटा आप उसमें कलर चाहते हो, मतलब उसके अंदर कलर चाहते हो. ये तो आपने आउटलाइन ड्रॉ करी है, आउटलाइन ड्रॉ करने में आपने जो सा भी कलर यूज करा है उस कलर की आपको आउटलाइन हो जाएगी. लेकिन इसमें क्या है बेटा? इसमें क्या है, आपको पेंट करना है सर्कल के अंदर. 150 से 50 मतलब सर्कल आपने ले लिया, पेंट भी आपने देख लिया, 150 से 50 ले लिया. 13 क्या है आपका? 13 में आपको ये मेंशन करा गया है कि बेटा आपका जो 13 का है एरिया जो है, 13 मीन्स आपका जो सर्कल के अंदर है ना, 13 सेंटीमीटर से कुछ इंचेस या फिर कुछ पिक्सल्स को छोड़ते हुए
आपको 2 नंबर, यानी 2 नंबर आपको कौन सा है, पिंक कलर, वो आपके पेंट कर रहे हैं आपके सर्कल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, साउंड स्टेटमेंट। साउंड बेटा आपको ऑब्वियसली आपको साउंड से ही आपको मेंशन हो रहा होगा। साउंड मीन्स क्या होता है? साउंड होता है बेटा जनरेट साउंड, किसी भी चीज को यूज करने के लिए। जैसे क्यूबेसिक प्रोग्राम में आपने कोई भी चीज जनरेट की, मान लो आपने कोई सॉन्ग ऐड किया है, या फिर कोई भी आपने क्या कह सकते हैं, या फिर कोई अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग करोगे तो बेटा उसके अंदर साउंड की ऑप्शन होगी ना। अगर रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुनना भी तो चाहोगे कि आपने क्या बोला या आपकी साउंड कैसी आ रही है। उसके लिए बेटा हम साउंड यूज करते हैं। सब सिंटेक्स इसका क्या होता है, साउंड एफ डी। एफ मीन्स होता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और डी फॉर ड्यूरेशन होती है कि आपकी साउंड की ड्यूरेशन कितनी और कितनी स्ट्रांगली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट है प्ले स्टेटमेंट। प्ले स्टेटमेंट बेटा यूज किया जाता है, आपने जैसे मान लो रिकॉर्डिंग करी है, रिकॉर्डिंग करने के लिए बाद उसके बाद एक प्ले का ऑप्शन भी होता है कि अगर हम उसको प्ले करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसे करनी होगी। आपने कई बार म्यूजिक देखा होगा ना कि म्यूजिक की बुक्स में, या फिर आपने कई कार्टून में देखा होगा कि जो म्यूजिक का होता है उसमें स्ट्रिंग यूज करे होते हैं, कुछ डॉलर साइंस आते हैं, कुछ मैम ऐसे मतलब कुछ अजीब अजीब स्टाइलिश आते हैं। जैसे आप कौन सा कार्टून देखते हो, योजिता पता नहीं, नो कौन है, नोबिता। नोबिता में आपने देखते हो ना चाइनीज सी लिखी हुई आती है, सेम एज बेटा इसी के अंदर आपका प्ले स्ट्रिंग्स में आप यूज करते हो। जैसे आपका प्ले का एग्जांपल दे रखा है, डी टी डी टी डी सी डी सी, इस टाइप से दे रखे हैं ना जो बेटा, ये सब आपके स्ट्रिंग्स हो। वीडियो नहीं आ बेटा इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है? रहा। हाँ क्वेश्चन जी। आंसर भेजो। अरे बेटा, मैं पहले आप ये कर तो लो, आप क्वेश्चन आंसर लिखने में ही लगे रहते हो। आपको स्टेटमेंट मीन्स याद हो गई है ना अच्छे से? फिर अगर बेटा स्टेटमेंट अच्छे से याद हो गई है तो मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ फिर। आपको स्टेटमेंट याद हो गई बेटा? अरे क्विकली आंसर दिया करो बेटा। बेटा आपको मेरी साउंड आ रही है सभी को? यस मैम। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो बेटा आज मैं आपको सिर्फ इसके अंदर बेटा मैं आपको सिर्फ इसके एमसीक्यूज करवा देती हूँ, और कल इसकी स्टेटमेंट की आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, और वन बाय वन फिर से ये स्टेटमेंट सारी आपको समझा दूंगी। मैम आपकी वीडियो बीच बीच में स्टॉप हो जाती है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। फिर से कल वाली प्रॉब्लम चल रही है? यस मैम। यस मैम। कितनी देर हुई मैम यहाँ से मिस हो गए? मैम को मिस हुए कितनी देर हुई बेटा? मैम 5-6 सेकंड। मैम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, ओके। मैम कल भी यही प्रॉब्लम हुई थी।